नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। देखिए, आज के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो आज के समय में दुर्लभ हो रही है, लेकिन इसके उपयोग करने से आप ऐसी समस्याओं को दूर कर पाएंगे जो लाखों रुपए की दवा भी नहीं कर पाती है। वर्तमान समय में होने वाले जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, उनमें यह वनस्पति बहुत ही अच्छा काम करती है। और शायद आप इस वनस्पति को जानते भी होंगे। इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक सफेद और दूसरी लाल। आप किसी भी जाति का उपयोग कर सकते हैं। अंत तक वीडियो को देखिएगा, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बहुत ही अध्ययन करने के बाद वीडियोस बनाते हैं। इस वनस्पति का नाम है उपोदिका। इसे संस्कृत का नाम है यह, तथा इसे अमृत बल्लरी भी कहा जाता है। हिंदी में इसको पोए का साग कहा जाता है। मणिपुर भाषा में इसे सुब्बन, जबकि मलयालम में इसको बेलेला कहते हैं। गुजराती में पोथी और मराठी में मलायू नाम से जानते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इसको क्या नाम से जानते हैं, और यदि कोई प्रयोग जानते हैं तो वह भी बताइएगा। मित्रों, यह वनस्पति का तना चिकना होता है। मैं आपको थोड़ी पहचान करा देता हूं, क्योंकि आपने तो इस वनस्पति को पहचान लिया है, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं पहचान पाएंगे। यह वर्षा ऋतु में अधिक उत्पन्न होती है और साल भर ही आप इसको देख सकते हैं। इसके पत्ते इस प्रकार के गोलाकार होते हैं और कभी कभी हृदय के आकार के भी होते हैं, और इसके पत्ते गहरे रंग के और चमकीले होते हैं। इस पर इस तरह के फल लगते हैं और इन फलों को दबाने से लाल रंग का द्रव निकलता है, और यह इसके फूल हैं। तो चलिए अब मैं आपको सीधा इसके प्रयोग बताता हूँ। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोरीज, प्रोटीन, विटामिन के और अमीनो एसिड और ऑर्गेनिक एसिड भी पाया जाता है। आयुर्वेदिक के मत के अनुसार यह स्वाद में मधुर, थोड़ी कड़वी, शीतल और रुचिकारक होती है। यह अनिद्रा का नाश करने वाली और शुक्र को बढ़ाने वाली होती है। पचने में हल्की और पौष्टिक होती है। तो चलिए अब इसके फायदे हम जानते हैं। अगर आपको भोजन में अरुचि है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना ठीक से हजम नहीं होता है, खट्टी डकारें आती हैं, तो उसमें आप इस वनस्पति का साग बनाकर सेवन करें। यह आपके पाचन को दुरुस्त करती है और यह पेट के लिए बहुत ही अच्छी वनस्पति है। यदि उल्टी की समस्या है तो इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से उल्टी की समस्या में लाभ मिलता है। यदि आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसमें इसका काढ़ा बनाकर पीने से बहुत अच्छा फायदा देखा गया है। अगर किसी को दस्तों की समस्या है तो बहुत ही आसान सा प्रयोग है। इसके पत्तों को लाकर घी के साथ पकाना है, फिर इसके अंदर थोड़ा सा दही और अनार का रस मिलाकर सेवन कराएं। इससे दस्तों की समस्या तुरंत ठीक होती है। अब बात करते हैं बवासीर, जिसे अर्श भी कहा जाता है। उसको दूर करने के लिए इसका इस प्रकार से प्रयोग करना है। इसके लिए आपको जो खट्टे बेर होते हैं, उन खट्टे बेर के साथ पोए के पत्तों का साग बनाकर सेवन करें। इससे अर्श की समस्या ठीक होती है तथा जो खून आता है वह भी बंद हो जाता है। जिन व्यक्तियों को पेशाब करते समय जलन होती है, वह व्यक्ति इनकी ताजा पत्तियों को लेकर उसका रस निकालकर 5 से 10 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार पीते हैं तो उनकी समस्या पहले दिन में ही ठीक हो जाती है, और कुछ दिन के प्रयोग करने से समस्या हमेशा के लिए ठीक होगी। यह वनस्पति पथरी में भी बहुत अच्छा लाभ पहुंचाती है, खास करके गुर्दे की पथरी में। इसके पत्तों को पीसकर रस निकालकर यदि नियमित मात्रा में पिलाते हैं तो गुर्दे की जो पथरी होती है वह गलकर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर जो रस का सेवन है उसकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। लगभग 25 से 30, 40 या 50 ml तक आप इसको ले सकते हैं। यह त्वचा रोगों में भी बहुत अच्छा लाभ पहुंचाने वाली बेल है। इसके पत्तों को पीसकर यदि चर्म रोगों पर लगाते हैं तो चर्म रोग ठीक होते हैं, तथा कटने छिलने की समस्या में भी इसके पत्तों को पीसकर लगाया जा सकता है। इसके साथ यदि कंजी की छाल को इसके पत्तों के साथ पीसकर लगाते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। इसके पत्तों का कल्क बनाकर सेंधा नमक मिला लें और उस लेप को यदि किसी गांठ पर लगाते हैं, अधिकतर जो चर्बी की गांठें होती हैं शरीर में कहीं पर भी हो जाती हैं, वहां पर इसका लेप लगातार करते रहने से वह गांठें गल जाती हैं। देखिए इस वनस्पति के कितने सारे लाभ हैं। तो देखा आपने इस वनस्पति के कितने सारे औषधीय लाभ हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपका कोई सवाल है या फिर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जड़ी बूटियों की जानकारी कभी खत्म नहीं होगी। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। नमस्कार, जय आयुर्वेद।